क्या आप जानते हैं, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म संकट में आता है, तब तक भगवान विष्णु इस धरती में अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर रावण का वध करते हैं, कभी कृष्ण बनकर अधर्म पर नीति की विजय कराते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, हर युग में भगवान विष्णु का कोई न कोई रूप जन्म लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव अवतार क्यों नहीं लेते? है ना सोचने वाली बात। जब सारा ब्रह्मांड डगमगाने लगता है, तब भगवान विष्णु धरती पर आते हैं, पर शिव तब भी ध्यान में लीन रहते हैं। क्या वे कुछ नहीं करते? क्या उनका कार्य ही कुछ और है? जब नारायण को 10वां अवतार लेने पड़ते हैं, तो शंकर त्रिशूल थामे मौन क्यों रहते हैं? क्या यह मौन उनकी कमजोरी है, या फिर एक ऐसी शक्ति है जो बिना बोले भी ब्रह्मांड की दिशा बदल देती है? इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तव में क्यों विष्णु लेते हैं अवतार और शिव नहीं। देखिए मित्रों, भगवान विष्णु सृष्टि के पालक हैं। जब भी संसार का संतुलन बिगड़ता है, धर्म डगमगाता है और अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब ब्रह्मांड का रक्षक विष्णु अवतार लेते हैं, मानव के रूप में समाज के भीतर। क्योंकि जो समाज को समझे बिना उसे सुधारना चाहता है, वो सिर्फ आदेश देता है, उद्धार नहीं करता। भगवान विष्णु अपने अवतारों में इंसान बनते हैं, वह इसलिए ताकि इंसान को सिखाया जाए कि जीवन कैसे जिया जाता है। राम बनकर वे मर्यादा आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं, कृष्ण बनकर वो प्रेम, ज्ञान और नीति का सार बताते हैं। यानी उनके हर एक अवतार में छिपा होता है धर्म की रक्षा के लिए एक नया तरीका, कभी युद्ध से तो कभी बुद्ध से। समाज के बीच जाकर अज्ञान, अन्याय और अंधकार को धैर्य, करुणा, विवेक से पराजित करते हैं। विष्णु का हर एक अवतार उत्तर है हर युग के लिए। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो आखिर शिव क्या करते हैं? भगवान शिव सृष्टि के संहारक नहीं, बल्कि परिवर्तन के स्वामी है। वह केवल अंत नहीं करते, बल्कि नव निर्माण का आरंभ भी करते हैं। उनका कार्य है चेतना का जागना, भीतर की दुनिया को बदलना। जब समाज में बदलाव चाहिए, तब विष्णु अवतार लेते हैं। वे समाज के भीतर आते हैं, नियम, नीति और प्रेम के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। मगर शिव समाज से बाहर बैठते हैं, पहाड़ों पर, शमशानों में, मौन में। वो संसार में शरीर लेकर नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं निराकार चेतना है, जिसमें सब कुछ समाया है और जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वो अवतार नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। जब जरूरत होती है, वे स्वयं नहीं आते, बल्कि भेजते हैं अपनी शक्ति। कभी वीरभद्र बनकर यज्ञ को तोड़ने, कभी काल भैरव बनकर अंधकार को निगलने, कभी माँ दुर्गा के रूप में अंधकार का नाश करने। वेद कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ है जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट का अर्थ है जो किसी के गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयं प्रकट हो गया है। और अप्रकट अर्थात जो स्वयं प्रकट नहीं हुआ है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विचार या कोई दोष नहीं है। इसे थोड़ा हम और सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवताओं में से एक माने जाते हैं। ये सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए ही भगवान शिव को देवातिदेव महादेव कहा जाता है। भोलेनाथ अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं, यानी भगवान शिव ने जन्म नहीं लिया, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं ही प्रकट हुए थे। इसकी एक कथा शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव को अनादि और स्वयंभू माना गया है। यह पुराण बताता है कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ है और सृष्टि के आरंभ और अंत से परे हैं। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच विवाद होता है। इन दोनों में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि उन दोनों में सर्वोच्च देवता कौन है, और तब भगवान शिव ने उनका विवाद समाप्त करने के लिए एक लीला की। उस समय एक ज्योतिर्स्तंभ प्रकट होता है। ब्रह्मा जी विष्णु जी को महादेव उस स्तंभ के प्रारंभ से लेकर अंत तक का पता लगाने की आज्ञा देते हैं। दोनों देवता उस स्तंभ के प्रारंभ और अंत का पता लगाने में असफल हो जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं। इसलिए शिव की उपस्थिति को देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। वो कहते नहीं, जगा देते हैं। इसलिए वो अवतार नहीं लेते, क्योंकि वे स्वयं ही हर रूप से परे हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं।
मगर इनका कार्य अलग अलग है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालक कहा जाता है। विष्णु समाज को चलाते हैं, भगवान शिव आत्मा को जगाते हैं। एक धर्म की रक्षा करता है, दूसरा मोह और मुक्ति का द्वार खोलता है। विष्णु व्यवस्था है, शिव विरक्ति। विष्णु विधि है, शिव समाधान। शिव सिखाते हैं त्याग, तत्व, आत्मबोध और विष्णु सिखाते हैं कर्म, कर्तव्य और संतुलन। इसलिए जीवन में केवल व्यवस्था हो तो वह बंधन बन जाती है और केवल विरक्ति हो तो वह दिशाहीन हो जाती है। जब तक दोनों के गुण नहीं आते, न धर्म पूर्ण होता है न आत्मा शांत। भगवान विष्णु, भगवान शिव ये दो नहीं बल्कि एक है। जैसे कि हमारी आंखें, उनके कार्य अलग अलग होने की वजह से ही भगवान शिव धरती पर अवतार नहीं लेते और भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव की अद्भुत यात्रा में हमने जाना कि दोनों एक ही हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। भगवान विष्णु अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, जबकि भगवान शिव आत्मा को जगाते हैं, मोह से मुक्ति दिलाते हैं। दोनों के संतुलन से ही जीवन पूर्ण होता है और हमें सच्ची शांति मिलती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।